मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े। भारत वो देश है जहां की मिट्टी मिट्टी नहीं सोना है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक विविधता के रंगों से सजे इस देश में प्रतिभा और कौशल की कमी नहीं है। बस जरूरत थी तो एक जौहरी की, जरूरत थी तो एक ऐसे कद्रदान की जो देश की योग्यता को पहचाने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की मिट्टी के हुनर को पहचाना, उसे निखारा, सजाया, संवारा और आज भारत का लोकल पूरे विश्व में वोकल है। यह आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। भारत आज दुनिया का सिरमौर है। मन की बात @100 में आज बात आत्मनिर्भर भारत की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। ये पेंसिल स्लेट बन रही हैं कश्मीर के पुलवामा में। पुलवामा के ही उखू गांव के मंजूर अहमद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में बात कर उनका उत्साह दोगुना कर दिया। मंजूर जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सर, बड़े अच्छे से है सर। मन की बात के इस 100वें एपिसोड में आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। अच्छा, ये पेंसिल स्लेट्स वाला काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छे से चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे से। जब से सर आपने हमारी बात मन की बात में कही सर, तब से बहुत काम बढ़ गया सर, और दूसरों को भी रोजगार यहाँ बहुत बढ़ा है इस काम में। कितने लोगों को अब रोजगार मिलता होगा? अभी मेरे पास 200 प्लस है। अरे वाह मुझे बहुत खुशी हुई। पुलवामा की पेंसिल स्लेट की दुनिया भर में डिमांड हो रही है। साथ ही यहाँ की पेंसिल स्लेट देश की 90% जरूरत को पूरा कर रही है। अब कश्मीर से इसकी सप्लाई होने से पेंसिल स्लेट को लेकर आयात की निर्भरता खत्म हो गई है। घर के आसपास ही रोजगार की वजह से सैकड़ों नौजवान इस पेंसिल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। साथ ही पेंसिल स्लेट फैक्ट्री की वजह से पुलवामा के इस गांव की पहचान भी देश भर में हो रही है। हम लोगों को अच्छा लगता है यहाँ काम करने में। हमारा बाप बहुत बुजुर्ग हैं, तो हम 6 बेटे हैं उसके, तो यहाँ आते हैं तो रोजगार कमाते हैं, अच्छे से घर चलता है। फिर मुझे एक मान लीजिए कि गोल्डन चांस मिल गया। घर के सामने ये फैक्ट्री है मेरी, और मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला और मुझे यहाँ काम मिला। ये तो हम फख्र की बात है कि हमारा जो गांव है पेंसिल विलेज का नाम पड़ गया इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस पेंसिल फैक्ट्री का जिक्र किया तो इस गांव के रहने वाले हर शख्स के लिए वो गौरव का पल था। साथ ही यहाँ पेंसिल स्लेट के व्यापार को भी एक नई पहचान मिली। पेंसिल फैक्ट्री में काम कर रहे सैकड़ों युवा इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो एक शांत और अमन पसंद कश्मीर चाहते हैं। एक समय पर मजदूरी करके अपनी जिंदगी बिता रहे मंजूर अब युवाओं को रोजगार मुहैया कराकर एक नई दिशा दे रहे हैं। एक्चुअली ये ऊपर वाला दे रहा है, हम बस खाली ये रखवाली कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि अब मैं भी ये समझ रहा हूँ, चलो ये शुक्र है ऊपर वाले का, ऊपर वाले ने ये मतलब ऐसा काम हमें दिया। तो इसके साथ साथ हमारे मतलब बहुत से आपने देखे लड़के, किसी ने मतलब ग्रेजुएशन भी की, तो वो लड़के यहाँ पे भी सुपरवाइज़र कर रहे हैं। और सबसे इसमें प्लस पॉइंट है, हमारे पास बहुत सी लड़कियाँ हैं जिनका घर में साया नहीं है, बाप नहीं है, मतलब घर में उनका चूल्हा नहीं चल रहा है। तो इससे मैं खुशकिस्मत हूँ, ये ऊपर वाले ने रखा यहाँ, इस काम की वजह से उनका चूल्हा चल रहा है। कारोबार लोगों को नई दिशा देता है। उखू गांव अब कश्मीर के छोटे छोटे गांव के लिए भी नजीर बन गया है। अब जगह जगह नए उद्योग खुल रहे हैं। इधर पूर्वोत्तर में महिलाएं सफलता की नई उड़ान भर रही हैं। इन्हीं में से एक हैं मणिपुर की विजय शांति देवी, जिनसे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 100वें एपिसोड में बात की। नमस्ते विजय शांति जी, हाउ आर यू? Sir, I am fine. And how is your work going on? Sir, still working along with my 30 women. In such a short period, you have reached 30% team. Yes, sir. This year also more expand with 100 women in my area. So your target is 100 women. Yeah, 100 women. And now people are familiar with this lotus stem fiber? Yes, sir. Everyone know from Man Ki Baat program all over India. So now it's very popular. Yeah, sir. From Prime Minister Man Ki Baat program, everyone knows about the lotus fiber. So now you got the market also. Yes, sir. I have got a market from USA also. They want to buy in bulk, in large quantities. But I want to give from this year to send the US also. So now you are exporter. Yes, sir. From this year, I export our product made in India, lotus fiber. So when I say vocal for local and now local for global. Yes, sir. I want to reach my product all over the globe of world. So congratulations and wish you best luck. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Vijaya Shanti. मणिपुर की विजय शांति की खुशी उस वक्त दोगुनी हो गई जब राज्य के दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी उनसे मुलाकात की। तस्वीरें बदलते भारत की हैं। तस्वीरें देश की महिला शक्ति के आत्मनिर्भर होने की हैं। This is my first time I talk with our Prime Minister of India. I feel very happy in that moment, and I also feel proud of my state Manipur and our national flower lotus. विजय शांति के चेहरे की मुस्कान और चमक सब बयां कर रही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में विजय शांति से बात की और अब उपराष्ट्रपति की उनसे मुलाकात उनके लिए जीवन में कभी न भूलने वाला अनुभव लेकर आई। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक अभियान नहीं, एक मंत्र है, देश की तरक्की का मंत्र। आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महत्वाकांक्षी अभियान है, जिसका उद्देश्य देश के नागरिकों को हर मायने में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना है। मन की बात कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने समय समय पर इसे लेकर लोगों के साथ संवाद किया। मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड में उन्होंने नागरिकों द्वारा आत्मनिर्भर भारत के प्रयास की काफी सराहना की। कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत मई 2020 को की। अभियान का लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना रहा। जून 2020 में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देश को न सिर्फ घरेलू मोर्चे पर बल्कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया। आजादी के पहले हमारा देश डिफेंस सेक्टर में दुनिया के कई देशों से आगे था। हमारे यहाँ अनेकों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थी। उस समय कई देश जो हमसे बहुत पीछे थे, वो आज हमसे आगे हैं। आजादी के बाद डिफेंस सेक्टर में हमें जो प्रयास करने चाहिए थे, हमें अपने पुराने अनुभवों का जो लाभ उठाना चाहिए था, हम उसका लाभ नहीं उठा पाए। लेकिन आज डिफेंस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास कर रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने कोरोना के कठिन समय का जिक्र करते हुए कहा, ऐसी मुश्किल की घड़ी में देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया, जिसकी वजह से देश इस त्रासदी का डटकर मुकाबला कर सका।
हमारे यहाँ कहा जाता है, जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तूफानों में भी उतना ही अड़िग रहता है। कोरोना के इस कठिन समय में हमारा कृषि क्षेत्र, हमारा किसान इसका जीवंत उदाहरण है। संकट के इस काल में भी हमारे देश के कृषि क्षेत्र ने फिर अपना दमखम दिखाया है। प्रधानमंत्री ने जनवरी 2021 में मन की बात कार्यक्रम में कहा कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चलाया, जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन। साथियों, मेड इन इंडिया वैक्सीन आज भारत की आत्मनिर्भरता का तो प्रतीक है ही, भारत के आत्मगौरव का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर के लिए देशभक्ति को शर्त बताते हुए कहा कि लोगों को खुद पर और देश में बनी चीजों पर गर्व होना चाहिए। आत्मनिर्भरता की पहली शर्त होती है अपने देश की चीजों पर गर्व होना, अपने देश के लोगों द्वारा बनाई वस्तुओं पर गर्व होना। जब प्रत्येक देशवासी गर्व करता है, प्रत्येक देशवासी जुड़ता है, तो आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक आर्थिक अभियान न रहकर एक नेशनल स्पिरिट बन जाता है। जब आसमान में हम अपने देश में बने फाइटर प्लेन तेजस को कलाबाजियां खाते देखते हैं, जब भारत में बने टैंक, भारत में बनी मिसाइलें हमारा गौरव बढ़ाते हैं, जब समृद्ध देशों में हम मेट्रो ट्रेन के मेड इन इंडिया कोचेस देखते हैं, जब दर्जनों देशों तक मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन को पहुंचते ही देखते हैं, तो हमारा माथा और ऊंचा हो जाता है। फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान में साइंस की शक्ति का अहम योगदान है। जब हम साइंस की बात करते हैं तो कई बार इसे लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर लैब्स तक ही सीमित कर देते हैं, लेकिन साइंस का विस्तार तो इससे कहीं ज्यादा है। और आत्मनिर्भर भारत अभियान में साइंस की शक्ति का बहुत योगदान भी है। हमें साइंस को लैब टू लैंड के मंत्र के साथ आगे बढ़ाना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाना है, इसीलिए हमें अपने हर संसाधन का भरपूर इस्तेमाल करना होगा। हमें देश को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाना है, इसलिए हमें अपने हर संसाधन का पूरा इस्तेमाल करना होगा। ये एक तरह से आत्मनिर्भर भारत का भी मंत्र है, क्योंकि हम जब अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करेंगे, उन्हें व्यर्थ नहीं होने देंगे, तभी तो हम लोकल की ताकत पहचानेंगे, तभी तो देश आत्मनिर्भर होगा। इसलिए आइए हम अपना संकल्प दोहराएं कि बड़ा सोचेंगे, बड़े सपने देखेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। मई 2022 में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान से न केवल कारीगरों बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण को भी मदद मिलेगी। जीआई प्रोडक्ट्स के साथ साथ हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट की बिक्री में भी काफी तेजी देखने को मिली है। इस मुहिम की वजह से न केवल कारीगरों को बढ़ावा मिला है, बल्कि महिलाओं की आमदनी बढ़ने से उनका सशक्तिकरण भी हो रहा है। मेरा मन की बात के श्रोताओं से भी एक आग्रह है, आप अपने क्षेत्रों में ये पता लगाएं कि कौन से महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप जानकारी जुटाएं और ज्यादा से ज्यादा इन उत्पादों को
उपयोग में लाएं। ऐसा करके आप सेल्फ हेल्प ग्रुप की आय बढ़ाने में तो मदद करेंगे ही, आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी गति देंगे। प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत अभियान देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक अच्छी पहल साबित हुआ। इस अभियान के तहत देश में अधिकतर वस्तुओं का निर्माण भारत में करने का लक्ष्य रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में खादी फॉर नेशन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है कि खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है। प्रधानमंत्री के आह्वान और उनके संकल्प का ही नतीजा है कि आज खादी और हथकरघा का उत्पादन कई गुना बढ़ा है। आज खादी हर युवा की पहचान है, देश का गौरव है, भारत का स्टेटस सिंबल है। खादी युवाओं की प्रेरणा है और यही कारण है कि न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर खादी की मांग युवा वर्ग में काफी बढ़ी है। आजादी के 75वें वर्ष में हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में खादी पर जो गर्व था, आज हमारी युवा पीढ़ी खादी को वैसा ही गौरव दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2020 में मन की बात में ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने लोगों से खादी को अपनाने का आह्वान किया, जिसका व्यापक असर देखने को मिला। एक समय था खादी फॉर नेशन। क्या समय का तकाजा नहीं है कि खादी फॉर फैशन? और लोगों को मैंने आग्रह किया था कि आप खादी खरीदिए, थोड़ा बहुत कीजिए। आज मैं बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि पिछले 1 वर्ष में करीब करीब खादी की बिक्री डबल हुई है। अब ये कोई सरकारी एडवर्टाइजमेंट से नहीं हुआ है, अरबों खरबों रुपया खर्च करके नहीं हुआ है। जनशक्ति का एक एहसास, एक अनुभूति। साल 2017 के सितंबर महीने में मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एक बार फिर खादी अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि खादी सिर्फ एक वस्त्र नहीं, एक विचार है। खादी एक वस्त्र नहीं, एक विचार है। और मैंने देखा कि इन दिनों खादी के प्रति काफी रुचि बढ़ी है। और मैंने स्वाभाविक रूप से कहा था कि मैं कोई खादीधारी बनने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन भांति भांति के फैब्रिक होते हैं तो एक खादी क्यों ना हो। घर में चादर हो, रुमाल हो, कर्टेन हो। अनुभव ये आया है कि युवा पीढ़ी में खादी का आकर्षण बढ़ गया है, खादी की बिक्री बढ़ी है और उसके कारण गरीब के घर में सीधा सीधा रोजगारी का संबंध जुड़ गया है। अक्टूबर 2020 में प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने खादी की लोकप्रियता और देश विदेश में मिल रही पहचान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खादी हमारी सादगी की पहचान रही है। साथ ही खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है। हालांकि ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक भी है। हमारे कई लोकल प्रोडक्ट्स में ग्लोबल होने की बहुत बड़ी शक्ति है। जैसे एक उदाहरण है खादी का। लंबे समय तक खादी सादगी की पहचान रही है, लेकिन हमारी खादी आज इको फ्रेंडली फैब्रिक के रूप में जानी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टि से ये बॉडी फ्रेंडली फैब्रिक है, ऑल वेदर फैब्रिक है और आज खादी फैशन स्टेटमेंट तो बन ही रही है। खादी की पॉपुलैरिटी तो बढ़ ही रही है, साथ ही दुनिया में कई जगह खादी बनाई भी जा रही है। मैक्सिको में एक जगह है ओहाका। इस इलाके में कई गांव ऐसे हैं जहां स्थानीय ग्रामीण खादी बुनने का काम करते हैं। आज यहाँ की खादी ओहाका खादी के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने खादी का जिक्र करते हुए कहा कि कोविड महामारी के दौरान खादी के मास्क खूब बिक रहे हैं। उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के प्रयासों की सराहना की। इसी तरह कोरोना के इस समय में खादी के मास्क भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। देश भर में कई जगह सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और दूसरी संस्थाएं खादी के मास्क बना रहे हैं। यूपी में बाराबंकी में एक महिला है सुमन देवी जी। सुमन जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की अपनी साथी महिलाओं के साथ मिलकर खादी मास्क बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके साथ
अन्य महिलाएं भी जुड़ती चली गई। अब वे सभी मिलकर हजारों खादी मास्क बना रही हैं। हमारे लोकल प्रोडक्ट्स की खूबी है कि उनके साथ अक्सर एक पूरा दर्शन जुड़ा होता है। प्रधानमंत्री ने सितंबर 2021 में अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि जैसे बापू ने स्वच्छता को स्वाधीनता से जोड़ा था, वैसे ही उन्होंने खादी को आजादी की पहचान बना दिया। साथियों, जैसे बापू ने स्वच्छता को स्वाधीनता से जोड़ा था, वैसे ही खादी को आजादी की पहचान बना दिया था। आज आजादी के 75वें साल में हम जब आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, आज हम संतोष से कह सकते हैं कि आजादी के आंदोलन में जो गौरव खादी को था, आज हमारी युवा पीढ़ी खादी को वो गौरव दे रही है। आज खादी और हैंडलूम का उत्पादन कई गुना बढ़ा है और उसकी मांग भी बढ़ी है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का ही असर था कि खादी की बिक्री में खासा इजाफा हुआ और इसकी खरीदारी करने वालों में ज्यादातर युवा शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत मंच बना। प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाने और वोकल फॉर लोकल के आह्वान ने न सिर्फ आम लोग बल्कि देश की महिलाओं की जिंदगी को ही बदल कर रख दिया। कैसे, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल का नारा दिया। अलग अलग कड़ियों में उन्होंने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के साथ लोकल फॉर ग्लोबल के लिए भी प्रोत्साहित किया। हमारे पर्व हमारे समाज के, हमारे घर के पास ही किसी व्यक्ति का व्यापार बढ़े, उसका भी पर्व खुशहाल हो, तब पर्व का आनंद कुछ और ही हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से देशी उत्पादों का प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया, जिससे लोगों में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को लेकर जागरूकता आए। जब हम त्योहार की बात करते हैं, तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले मन में यही आता है कि बाजार कब जाना है, क्या क्या खरीदारी करनी है। खासकर बच्चों में तो इसका विशेष उत्साह रहता है कि इस बार त्योहार पर नया क्या मिलने वाला है। त्योहारों की ये उमंग और बाजार की चमक एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन इस बार जब आप खरीदारी करने जाएं, तो वोकल फॉर लोकल का अपना संकल्प अवश्य याद रखें। बाजार से सामान खरीदते समय हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2020 में प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में कहा कि अब सभी देशवासियों के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। हमारे चिंतन का विषय था खिलौने और विशेषकर भारतीय खिलौने। हमने इस बात पर मंथन किया कि भारत के बच्चों को नए नए टॉयज कैसे मिले, भारत टॉय प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हब कैसे बने। वैसे मैं मन की बात सुन रहे बच्चों के माता पिता से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि हो सकता है उन्हें अब ये मन की बात सुनने के बाद खिलौनों की नई नई डिमांड सुनने का शायद एक नया काम सामने आ जाएगा। दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए विश्व स्तरीय उत्पाद बनाते समय जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट का भी मंत्र दिया। जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का यह उचित समय है। मैं देश के मैन्युफैक्चरर्स और इंडस्ट्री लीडर्स से आग्रह करता हूं, देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है, मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। वोकल फॉर लोकल ये आज घर घर में गूंज रहा है। ऐसे में अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्व स्तरीय हो।
प्रधानमंत्री ने मन की बात के जरिए समय समय पर खासकर त्योहारों के दौरान लोगों से स्थानीय उत्पादों को खरीदने का आह्वान किया। उन्होंने बाजार से सामान खरीदते समय स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने की बात कही। खरीदारी मतलब वोकल फॉर लोकल। आप लोकल खरीदेंगे तो आपका त्योहार भी रोशन होगा और किसी गरीब भाई बहन, किसी कारीगर, किसी बुनकर के घर में भी रोशनी आएगी। मुझे पूरा भरोसा है जो मुहिम हम सब ने मिलकर शुरू की है, इस बार त्योहारों में और भी मजबूत होगी। वोकल फॉर लोकल के आह्वान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 87वीं कड़ी में भारतीय उत्पादों के निर्यात में भारी उछाल की सराहना की। उन्होंने लोकल फॉर ग्लोबल का आह्वान किया। हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे बुनकर, हमारे इंजीनियर, हमारे लघु उद्यमी, हमारा एमएसएमई सेक्टर, ढेर सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग, ये सब इसकी सच्ची ताकत है। इनकी मेहनत से ही $400 बिलियन के एक्सपोर्ट का लक्ष्य प्राप्त हो सका है। और मुझे खुशी है कि भारत के लोगों का इस सामर्थ्य अब दुनिया के कोने कोने में नए बाजारों में पहुंच रहा है। जब एक एक भारतवासी लोकल के लिए वोकल होता है, तब लोकल को ग्लोबल होते देर नहीं लगती है। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में गांधी जयंती के मौके पर वोकल फॉर लोकल अभियान को और तेज करने का संकल्प लेने की बात कही। बीते वर्षों से हमारे त्योहारों के साथ देश का एक नया संकल्प भी जुड़ गया है। आप सब जानते हैं, ये संकल्प है वोकल फॉर लोकल का। अब हम त्योहारों की खुशी में अपने लोकल कारीगरों को, शिल्पकारों को और व्यापारियों को भी शामिल करते हैं। खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये सारे प्रोडक्ट के साथ साथ लोकल सामान जरूर खरीदें। मन की बात के 98वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने होली के त्योहार का जिक्र करते हुए लोगों से त्योहार के दौरान एक बार फिर वोकल फॉर लोकल अपनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। हमें हमारे त्योहार वोकल फॉर लोकल के संकल्प के साथ ही मनाने हैं। अपने अनुभव भी मेरे साथ शेयर करना न भूलिएगा। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल अभियान को लोगों ने हाथों हाथ लिया और देखते ही देखते ये एक जन अभियान में बदल गया। वोकल फॉर लोकल अभियान से मेक इन इंडिया अभियान को एक नई ऊर्जा मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। जब स्वदेशी का शंखनाद हुआ, एक सपना साकार हुआ। दुनिया ने पहचाना भारत की ताकत को। भारत का लोकल विश्व में वोकल हुआ और फिर ग्लोबल हुआ। प्रधानमंत्री का कहना है कि स्वदेशी और स्वावलंबन आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रगति के मूल मंत्र हैं। ये भारत की तकदीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें संस्करण पूरे होने के मौके पर आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर आज हमने आप तक पहुंचाई। प्रधानमंत्री के आह्वान ने कैसे भारत के स्वदेशी को दुनिया का ब्रांड बना दिया। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की अलख ऐसी जगाई कि हर भारतीय ये कह उठा, हम हैं तो कल है। नमस्कार। मेरे लिए मन की बात ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के चरणों में प्रसाद की थाल की तरह है। इस कार्यक्रम ने मुझे कभी भी आपसे दूर नहीं होने दिया। मन की बात मेरे लिए तो दूसरों के गुणों की पूजा करने की तरह ही रहा है। मन की बात में पूरे देश के कोने कोने से लोग जुड़े।